क्या आपको भी तो ऐसा नहीं लगता यार? मैं तो रिजेक्ट हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। अब तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो शायद कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। सोचते हो क्या? या फिर कभी आप ये सोचते हो क्या कि मैं वो काम करने गया या वो जॉब लेने के लिए गया और रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा? फिर मैं क्या कर पाऊंगा अपने लाइफ में? फिर मेरे लिए कुछ तो नहीं बचेगा। सोचते हो क्या? अगर सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और ये इतनी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो मोटिवेटेड हो जाओगे और रिजेक्शन से कभी घबराओगे नहीं। और अगर रिजेक्ट हुए भी होगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, फिर से जो है वो हर एक चीज़ों को फेस करने की, उस रिजेक्शन को फेस करने की, और आप जो है वो दोबारा से तैयार हो जाओगे एक नए चीज़ को ढूंढने के लिए, एक अपने सपने को पूरा करने के लिए। समझ गए क्या? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कभी भी आपको लगे ना कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो, या फिर अगर आपको लग रहा है अरे यार मेरा तो रिजेक्शन हो चुका है, मैं तो रिजेक्ट कर दिया गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? देखो, सबसे पहला तो ये जानो ना कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप बेकार हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए क्या? तो सबसे पहला अपने अंदर से ये गलत फहमी निकाल दो कि आप बेकार बंदे हो, बिकॉज आप रियल मायने में बेकार नहीं हो। तो फिर रिजेक्शन अगर मिला है तो क्यों? कुछ कमियां हैं बस आप में। अगर आपको रिजेक्ट किया गया है तो या तो कुछ थोड़ी कमियां आपके अंदर, या फिर जो आपको रिजेक्ट किए शायद आप जो है वो उनके लायक नहीं बने हुए हो। इट मीन्स उनको कुछ और चाहिए था, लेकिन आप किसी और चीज़ में ज़्यादा माहिर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल बेकार हो। नहीं, आप बेकार नहीं हो। हाँ, उसके लिए काम के भले नहीं हो, लेकिन आपका कहीं और जरूर काम है। समझ में आ गया क्या? तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ और उससे शायद अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए जो है वो कभी भी सबसे पहला जो है अगर रिजेक्शन आपको मिलती है तो आप ये मत सोचो कि ये जो है वो आपका ये पूरी तरीके से लाइफ बर्बाद कर दिया। इट मीन्स आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं यार, ऐसा सोचना ही नहीं है, बिकॉज आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका इंतजार कर रही है। इसलिए जो है वो डीमोटिवेट मत हो और जाओ और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ पे आपके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। समझ गए क्या? और जाओ और जाकर वहाँ पर आप जो है वो अपना बेस्ट करो और फिर से जो है वो आप उठ खड़े हो, अपने सपने को पूरा करो। समझ गए क्या? अब सवाल ये आता है, अब मैं डर रहा हूँ यार, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? देखो, रिजेक्ट हो गया तो, अरे रिजेक्ट हो गया भी तो क्या हो जाएगा? क्या रिजेक्शन ही जो है वो क्या आपके लाइफ को डिसाइड कर रही है? इट मीन्स एक रिजेक्शन मिल गया इसका मतलब लाइफ खत्म? क्या इसका मतलब है कि हम बेकार हैं? नहीं है बेकार, हम बेकार नहीं हैं, हम बस सोच ले रहे हैं कि हम बेकार हैं। देखो, होता ये है कि रिजेक्शन तब मिलती है हम लोगों को जब हमें लोगों को कुछ कमियां दिखाई देती है, या फिर हम जिस जगह पे गए हुए होते हैं ना, वहाँ पे जो है वो मेरे लिए वो जगह होती ही नहीं है। तो अगर कमियां दिखाई दी है उनको, तो सबसे पहला ये जानो कि आपके अंदर कमियां क्या है, और उसको आप जो है वो ढूंढो, और उसके बाद उस पे जो है वो काम करना स्टार्ट करो और वो कमियों को अपने अंदर सुधार लो। दूसरा चीज़, अगर आपको वहाँ से अगर कुछ और वजह से रिजेक्ट किया गया तो फिर वजहें ढूंढो, या फिर आप ये सोचो कि शायद वहाँ पे आपका कोई काम था नहीं, इसलिए जो है वो आपको वहाँ से जो है वो भेज दिया गया। तो वहाँ पे जो है आपके लिए कोई काम नहीं थी, तो आपको जो है वो शायद वहाँ से इसलिए भेज दिया गया, या फिर
आप ये सोचो कि वो चीज जो है वो आपके लिए बनी हुई ही नहीं थी। शायद ऊपर वाला चाहता है कि आप जो है ना कुछ और बड़ा हासिल करो। ठीक है, तो कभी भी ये हार मत मानो कि हमको तो रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं। शायद ऊपर वाले की मर्जी कुछ और है और वो चाहता है कि आप जो है ना इससे भी कुछ बड़ा करो। इट मीन्स इससे भी बड़ा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है। जैसे पता होगा एक स्टोरी जो मेरे दिमाग में आती है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कि क्या करते हैं, वो एक स्टोरी है जहाँ पे वो जो है वो पायलट बनने की एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं, बट उनका रिजेक्शन होता है, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है लास्ट मोमेंट पर। लेकिन तो वो उस टाइम पे टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम पे जो है वो क्या, वो रॉकेट को लॉन्च करते हैं और फिर वो मिसाइल को लॉन्च करते हैं और उनको बाद में जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप कभी जो है वो हारो मत, बिकाओ। शायद आपके लिए जो है वो ऊपर वाले ने कुछ और बड़ा प्लान करके रखा हुआ है। और रिजेक्शन से हमेशा जो है वो सीखने का प्रयास करो कि आखिरकार आप में जो है वो कमी क्या है, क्या कमी रह गई जो आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिली। और हर एक रिजेक्शन से आपको एक ना एक सीख लेनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि नॉर्मली जो है ये मेरे लाइफ का अंत है। ये कोई आपकी लाइफ की अंत नहीं होती, बल्कि आप जो है ये बोल सकते हो कि आपको एक नया सीख वहाँ से मिल जाता है और आपकी एक नई जिंदगी की वो शुरुआत है। समझ गए क्या? तो इसलिए कभी भी रिजेक्शन अगर मिल जाए या फिर अगर कहीं पे भी कुछ भी कोई जॉब या कुछ भी करने के लिए जा रहे हो और अगर आप डरते हो कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो आपके लिए बस एक ही बात बोलूँगा कि डरना छोड़ दो। अगर हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है उसमें? शायद वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है। समझ गए क्या? हमेशा पॉजिटिव रहा करो, समझ गए? और अपने लाइफ में जो है वो ग्रो करते रहो। अगर एक जगह रिजेक्शन मिली तो उससे सीखो और दूसरी जगह कुछ अच्छा करके दिखाओ। ओके, तो समझ गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।